हेलो, मैं नरेंद्र कुमार होती एनएम। आज एक केस ऐसा आया है, बहुत पेचीदा है। ये कहानी है जीजा और साले की। जीजा के पास प्रॉपर्टी थी 50 बीघा, लेकिन उनके गंदे कर्म होने के दौरान उन्होंने सारी प्रॉपर्टी बेच दी। साले ने अपने पिताजी की ये जगह थी। पिताजी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे, काफ़ी धार्मिक थे। उन्होंने ये आश्रम बनाया, ये सिकंदराबाद रोड पे है, उदासीन आश्रम। ये उदासीन आश्रम इनके ने बनाया। और अब इनके जीजा के पास कोई संपत्ति नहीं है, तो जीजा अब अपने साले को धमकाते हैं, मारते हैं, कहते हैं कि जे मुझे प्रॉपर्टी चाहिए आश्रम। और आप देख सकते हैं इन्होंने इस आश्रम की नींव रखी थी, उदासीन आश्रम। ये बहुत धार्मिक थे। इन्होंने सिकंदराबाद में हनुमान जी का मंदिर, आप मेरे दाएं में से देख सकते हैं, ये हनुमान जी का मंदिर बनाया था, आप देख सकते हैं। और ये जीजा साले की कहानी है। और इन्होंने सिकंदराबाद में उदासीन आश्रम को बनाया था इनके पिताजी ने, क्योंकि जो धार्मिक थे और धार्मिक पे होने के दौरान उन्होंने सिकंदराबाद में उदासीन आश्रम बनाया। लेकिन बात यहाँ पे थी जीजा साले के लिए। जीजा के पास ज़्यादा संपत्ति थी, लेकिन कुछ हरकतों के कारण उन्होंने बेच दी। भैया क्या कहानी है जीजा जी की? जी, हमारा नाम प्रमोद कुमार सिंह है। हम पिपरिया डी के रहने वाले हैं। हमारे बहनोई ग्राम के हुआ, थाना मोहम्मदी, तहसील मोहम्मदी, जनपद लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं। ये लगभग 20 साल पूर्व इनसे रिश्ता हुआ था हमारी बहन जी का। तब से आज तक इनसे निर्वहन कुछ दिनों तक किया गया, लेकिन इनके कुछ आचरणों के कारण बस हम लोग भयभीत होकर के हमने इनसे संबंध विच्छेद कर लिए थे। और संबंध विच्छेद होने के बाद ये लोग क्राइम के इधर बढ़ते रहे। आज की डेट में ये सभी लोग जेल में बंद हैं। और जेल से अभी हमारे बहन जी को और हमारे भांजे, बड़े भांजे को पैरोल मिली है 58 दिन की। उसी के अंतर्गत इन लोगों ने एक बार आकर के हमारे पास रहने और खाने की व्यवस्था करने के लिए कहा, जिससे हमने इनके आचरणों, गलत आचरणों के चलते हुए हमने इन सुविधाओं को देने से इनकार कर दिया। जब इनकार कर दिया तो इन्होंने कई नंबरों पे, हमारे रिश्तेदार नातेदारों के नंबरों पे बराबर फ़ोन कर रहे हैं कि यदि वो हमारे रहने खाने की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं तो हम आपको जान से मार देंगे। ठीक है। और आप देख सकते हैं कि इन पर कई धाराएं लगी हैं, इनके जीजा पे, इनकी दीदी पर और उनके भांजे पर। 366, 363, 366, 364 IPS के धारा लगी हैं, आप देख सकते हैं जी। ये भी देख सकते हैं इन पर काफ़ी धाराएं की चिष्टा है भैया जी। और आगे तो हमने सेवा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि मैं एक धार्मिक स्थल से जुड़ा हुआ हूं और बचपन से आज तक यहीं पे सेवा कर रहा हूं। यदि वो अपना हो या पराया हो, जिसके अंदर अराजकता भरी हो, उसके सानिध्य रहने से मनुष्य का अस्तित्व नष्ट हो जाता है। कब्जा करना चाहते थे क्या? जी जी, वो जब रहने की व्यवस्था मांग रहे हैं तो मेन मकसद तो कब्जे का ही है। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, जो आपके जो जीजा साहब हैं, ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि ये मंदिर पे हमें रखने की जो है व्यवस्था करें, साथ ही हम उनकी सदैव के लिए वो हमारे मंदिर पर रहें, हम उनके निकटस्थ होकर के हम यहाँ पे कार्य करें। वो हम कभी भी नहीं कर सकते। आप पर गोली भी चली थी? जी सर। अभी वो मोड़ कौन सा है गोली वाला, बताइए किस पे? आप देख सकती हैं ये जीजा और साले की मैं न्यूज़ दिखा रहा हूँ, जो इन पर कब्जा करना चाहते हैं उदासीन आश्रम को। हाँ भाई साहब, ये एक पॉइंट है यहाँ पे इनके जीजा के द्वारा और कुछ लोगों के भांजों के द्वारा यहाँ पे इनके पीछे गोली भी चलाई गई थी दीवार से। क्या था पूरी? 26 तारीख को हम यहाँ पे आरती पूजा करने के बाद लगभग वही 8:15 बजे के समय बैठे हुए थे, तो हमें इस मंदिर के पीछे कुछ आहट ऐसी महसूस हुई। तो हमने ये देखिए सामने जिंगला लगा हुआ है, इस पे हम चढ़े। तो हम जब चढ़े तो कुछ लोगों की चहलकदमी महसूस हुई। तो हम और ऊपर जब दीवार पे चढ़े तो हमें एक व्यक्ति भागते हुए दिखाई पड़ा। तो उसमें हमने उनको पहचानने की कोशिश की, वो सुमित कुमार सिंह थे। और जब लगभग हमसे 20 कदम की दूरी पर पहुँचे और हमने शोर जब मचाया तो उन्होंने हमारे ऊपर फायरिंग की, लेकिन दूरी होने के कारण से हम ईश्वर की कृपा से सुरक्षित बचे हुए हैं। और हमें आप देख सकते हैं जो इंसान
अपने क्रियाकलापों से